से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आज कार्यक्रम में हम आपसे बातें करना चाहते हैं कि फिर से जन्मने का या उद्धार होने का तात्पर्य क्या है। ये शब्द शायद आपने सुने होंगे मगर शायद पूरी तरह समझा नहीं होगा। बाइबल कहती कि मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता जब तक कि उसका फिर से जन्म न हो। इसका अर्थ ये नहीं कि आप माँ के गर्भाशय में लौटकर फिर से शुरू होंगे, पर इसका अर्थ है कि आत्मिकता में आपका पुनर्जन्म होता है। आप एक शरीर मात्र नहीं, आप यदि आईने में देखें तो आपको अपना शरीर दिखाई देगा। उस भौतिक अस्तित्व से कहीं अधिक इसका तात्पर्य है आप सबसे पहले एक आत्मा है, आपकी जीवात्मा है और आपका एक शरीर में वास है। आप आईने में जो देखते हैं वो आपका निवास है जिसमें आप रहते हैं, किंतु वास्तविकता इससे भी गहरी है। आप अच्छी तरह जानते हैं आपका एक भीतरी जीवन है। बाइबल कहती है स्वर्ग जाने के लिए हमें फिर से जन्म लेना। इसका अर्थ है कि आपको विश्वास है कि यीशु आपके पापों के लिए मरा, कि पापी के नाते आपका जो ऋण था उसने चुकाया, कि वो क्रूस पर गया और आपके लिए अपना लहू बहाया, कि वो मरा, कि मरे हुए में से जी उठा, कि आज वो जीवित है। आप अपने पापों के लिए पछताने को प्रस्तुत हैं और आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं। तो अब मैं जानती हूँ कि बात बहुत गहरी है और आप में बहुत से ढेर सारे प्रश्न पूछना चाहेंगे। सो महीनों में एक आध बार हम एक पूरा कार्यक्रम आपसे बातें करेंगे कि फिर से जन्म लेने का तात्पर्य क्या है। बाइबल में यीशु ने हमें धर्म का प्रस्ताव नहीं दिया, उसने प्रस्ताव दिया परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते का, उसमें विश्वास के माध्यम से। धर्म का तात्पर्य है कि अपने सुकर्मों द्वारा प्रभु तक पहुंचना चाहते हैं। हम अपने कर्मों से प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, परंतु मसीह परमेश्वर के हम तक पहुंचकर अपने अनुग्रह और करुणा के माध्यम से हमारे लिए जो कुछ किया है उस बारे में है। मैं चाहती हूं कि आज आप जान लें कि प्रभु को आपसे प्रेम है, इतना प्रेम है कि वो आपका पीछा करता रहता है और अपने साथ रिश्ते में जोड़ लेना चाहता है। आप पर से अपनी दृष्टि वो कभी नहीं हटाता है, वो न कभी सोता है न ऊँघता है। आप जहाँ जाए वो है, आपकी अगुवाई करता है और सही कर्म करने का मार्ग दिखाता है। आप जीवन में अकेले हो सकते हैं, आपको शायद ऐसा लगता होगा कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, किसी को आपकी परवाह नहीं, या शायद आपके पास चाहिए हुई हर वस्तु के होते हुए भी आप असुखी हैं। मेरे ख्याल से हमारा एक भाग है जो प्रभु के लिए बना है और वही हमारे उस भाग को भर सकता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह सुने। आपने यदि प्रभु को अपना उद्धारक मान लिया है, कार्यक्रम को ऑफ मत कीजिए, क्योंकि यीशु में आपका जो कुछ है उसके लिए वो आपको और उत्तेजना देगा और ये आपको दूसरे लोगों को गवाही देने में मदद करेगा। इस शिक्षण का आनंद उठाइए और मैं कार्यक्रम के अंत में लौटूंगी आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। आप मेरे घर हैं और मैं आपका घर हूं। मसीह आपका घर है और आप उसके घर हैं। अब मैं ये सब दो कारणों के लिए बता रही हूं। एक, जो पहले ही फिर से जन्मे उनको प्रोत्साहन के लिए। दूसरी बात, ये संभव है कि आज यहां उपस्थित लोगों में बहुत से लोग फिर से नहीं जन्मे हैं। आप सोच सकते यदि वे फिर से नहीं जन्मे तो इस संगोष्ठी में क्यों आए हैं? क्योंकि वे भूखे हैं, वे सात तत्व चाहते हैं, वे परमेश्वर के साथ रिश्ता चाहते हैं। वे शायद वे लोग हैं जो धर्म को टटोल चुके हैं। अन्य शब्दों में कहना चाहूंगी कि आप चर्च तो गए ही होंगे शायद 2 या 3 में, मगर इससे आपकी आत्मिक जरूरतें पूरी नहीं होंगी, आपकी आत्मिक भूख नहीं मिटी है, अंदर खाली सा लगता है, आपको लगता है कि कुछ खो गया। और परमेश्वर से भी आप सदा यही कहते रहते हैं कि कुछ खो गया है। देखिए, बाइबल एक दिन का वर्णन करती कि जब हम सब प्रभु के सामने खड़े होंगे और बहुत से कहेंगे मैंने तेरे नाम में ये किया, मैंने वो किया, और तेरे नाम में ये किया और तेरे नाम में वो किया। वो कहने वाला है मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता ही न था। यहां बहुत से लोग होंगे जो भले कर्म करते हैं। आप किसी चर्च कमिटी में शायद हो सकते हैं, लेकिन फिर से जन्म में नहीं है। आप संडे स्कूल के टीचर हो सकते हैं, फिर से जन्मे नहीं है, और कुछ प्रचारक है जो फिर से जन्मे नहीं है। मैं जानती हूं। धर्म विद्यालय में जाकर उन्होंने प्रवचन तैयार करना सीखा है और वे शायद सही चीजें भी कहते हैं, मगर वो अभिषिक्त नहीं है।
यीशु ने कहा उसने मुझे अभिषिक्त किया है, मैं योग्य हूं क्योंकि उसने मुझे अभिषिक्त किया है। यदि आप कभी किसी बेजान चर्च सेवा में जाकर एक बेजान प्रवचन सुनते, उसके बाद यदि जानदार सेवा में गए, तो आप बहुत जल्द अंतर का पता लगा सकते हैं। आमीन। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही हूं। मैं नहीं कह रही हूं कि चर्च सेवा में इस तरह का शोर शराबा होना चाहिए। प्रभु की उपासना की भिन्न भिन्न रीतियां हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर से जन्म के लिए आपको मेरी तरह होने की जरूरत नहीं, और आपको बिल्कुल मेरी तरह विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है हमारे आपस के भाईचारे और यीशु में भाई बहन बने रहने के लिए। ये उसकी बात नहीं कि आप बैप्टिस्ट हैं, लूथरन हैं, मेथोडिस्ट हैं, कैथोलिक हैं, प्रेस्बिटेरियन हैं, पेंतेकोस्ट के हैं। आज हम उसकी बात नहीं कर रहे। यदि आपने इस बारे में सोचा नहीं, सच्चाई यह है कि संप्रदायों के भिन्न भिन्न भाग स्वर्ग में नहीं होंगे। आमीन। इस और एक सेक्शन ही होगा जो स्वर्ग का कैथोलिक भाग होगा, और फिर प्रोटेस्टेंट भाग स्वर्ग का, और ये सारे लोगों का दल। फिर मैं नहीं चाहती कि उन उत्तेजना भरे पेंतेकुस्तों को कहाँ रखेंगे। शायद उन्हें स्वर्ग के पीछे की ओर कहीं रखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वे ही जीभ हिलाने वाले हैं। आमीन। मैं ये नहीं पूछ रही हूं कि आप किस संप्रदाय के हैं, मैं इतना ही पूछ रही हूं कि क्या आप फिर से जन्मे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं किसी से पूछती हूं कि आप मसीह हैं। हाँ, मैं चर्च जाता हूं। ये चर्च जाने की बात नहीं है, आप तो स्वयं चर्च हैं यदि आप मसीह हैं तो यूहन्ना अध्याय 3 में बाइबल कहती है कि मनुष्य का फिर से जन्म होना चाहिए। वास्तव में हम यूहन्ना 3 पर जाएं 1 मिनट के लिए, और मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। यूहन्ना अध्याय 3 और पद 3, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यदि आप फिर से नहीं जन्मे हैं तो आप अपने पर कोई प्रकाशन नहीं पा सकते। आप न कभी अनुभव कर सकते हैं, न जान सकते हैं, न देख सकते हैं। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो माता के घर में प्रवेश करके फिर जन्म ले सकता है? यीशु भौतिक पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा था, वो आत्मिक पुनर्जन्म की बात कर रहा था। बहुत से हैं जिन्हें मैं चलती फिरती लाशें कहती हूं। वे लोग शरीर में जीवित हैं मगर आत्मा में मरे हुए हैं। जब प्रभु ने आदम और हव्वा से कहा, मेरा मना किया हुआ काम यदि तुम करो तो निश्चय तुम मरोगे, तात्पर्य नहीं था कि उनकी सांस रुक जाएगी, वरन ये कि वे उसकी सही सहभागिता से कट जाएंगे। ये भौतिक पुनर्जन्म की बात नहीं है, ये पुनर्अवतार की बात नहीं। आप आत्मिक रूप से जीवित हैं। क्या आप भीतर जीवित हैं? पौलुस ने कहा था कि यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य क्रमशः नष्ट हो जाता है, भीतरी मनुष्य का प्रतिदिन नवीकरण होता है। मेरा शरीर जितना बूढ़ा होता है, झुर्रियाँ उतनी अधिक पड़ती हैं, मेरी आत्मा उतनी सुंदर लगती है। मेरे जीवन का गुजरता हुआ हर साल एक नई झुर्री ला देता है। यदि प्रभु में चलती रहूं तो मुझे स्वतः पता लग जाता है कि 1 साल मुझे और मिला आत्मा में बलवंत होने के लिए। 1 साल और मिला यीशु के बारे में अधिक ज्ञान पाने के लिए। देखिए, हम लोगों का इस धरती पर जन्म हुआ है और हम सब शरीर हैं। हर बार हमें जो चाहिए नहीं मिलता। फिर हम कई साल नष्ट करते हैं, फिर बाद में हम यीशु को पाते हैं, और फिर हम बखेड़ों में कई साल और गुजार देते हैं, और बाद में हमारा फिर से जन्म होता है। हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, मगर फिर से जन्म लेने के बाद कई साल तक मैं धर्म के बंधनों में बंधी रही। यदि मैं मर जाती तो स्वर्ग पहुंच गई होती, क्योंकि मेरा अटूट विश्वास था कि यीशु मेरा उद्धारक है। जिस चर्च में मैं थी उसमें मुझे उद्धार की शिक्षा की ठोस नींव दी गई थी, मगर किसी चीज़ पर हावी होने की मुझे शक्ति नहीं थी।
मुझे आत्मिक भूख नहीं थी। बाद में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने के बाद पिछले 27 साल से प्रभु के साथ चलती हुई बढ़ती रही। हमारे जीवन के अंत में जो होने वाला है वो है एक पक्की कलाबाजी, एक संपूर्ण उलट पुलट, जहां हम शरीर से शुरू होते हैं और जब हम अंत तक पहुंचते हैं तो आत्मा हमारे शरीर पर नियंत्रण करती है और उसे हम पर हावी होने नहीं देती। जब आप फिर से जन्मते हैं तो आपको क्या होता है? बाइबल कहती है कि प्रभु हमें नया हृदय देता है, हमारा कठोर हृदय निकाल लेता है, पत्थर का हृदय हम में मांस का हृदय डाल देता है जो नरम होता है और प्रभु की आत्मा को प्रत्युत्तर देता है। जब प्रभु नया हृदय देता है, इसका अर्थ जानते हैं, आप पाप करके आराम से नहीं रह सकते। आप किसी परेशान व्यक्ति को देखना चाहते हैं? मैं बताती हूं परेशान कौन है। एक फिर से जन्मा पापी, जो सचमुच में फिर से जन्मा है, जो परमेश्वर की कृपा चख चुका है, अचानक किसी पाप के जाल में फंस जाता है और उसी में रह जाता है। आपने एक फिर से जन्मे पापी की तरह परेशान किसी और को शायद ही देखा होगा। उनका बर्ताव अजीब तरह का होता है क्योंकि वे इस प्रकार की अभिशस्ति में हैं कि उनके प्राण निकल जाते हैं। उस अभिशस्ति से दूर होने के लिए कई करतब करते जब तक वे प्रभु के पास लौट ना आए। आमीन। ऐसे कुछ व्यक्ति आज यहाँ होंगे, कुछ लोग यहाँ होंगे जो अतीत में फिर से जन्मे थे। आपने प्रभु के लिए जीना चाहा, आप नहीं जानते कि कैसे, किसी ने आपको सिखाया नहीं, या फिर आप किसी पाप में गिर गए और शायद आप टीवी को आगे पीछे चला रहे थे और मेरा कार्यक्रम सामने आ गया और आपके भीतर बिजली की एक लहर कौंध उठी। शायद मेरे लिए आशा है, शायद परमेश्वर का द्वार मेरे लिए बंद नहीं हुआ अभी तक। शायद आप यहाँ बैठे हुए सोच रहे होंगे कि आपका परमेश्वर के साथ सही रिश्ता जुड़ सकता है कि नहीं, या सोचते होंगे कोशिश तो की मगर असफल रहा, सो मेरी वर्तमान स्थिति क्या है। एक बात जानते हैं, हमें फिजूल खर्ची बेटे की कहानी याद रखनी चाहिए। वो पिता को जानता था, विषय भोग में फंस गया, जाकर अपना धंधा करना चाहता था, अपने पैसे खर्चना चाहता था। अंत में उसे एक कसूर बाड़े में जीना पड़ा, जैसा कि सबके साथ होता है जो यीशु को जीवन का प्रभु मानने को तैयार न हो। बाइबल कहती है कि वो अपने आपे में आया। शायद आज यहाँ कुछ लोग होंगे जो अपने आपे में आ चुके होंगे। आप जाग उठे और कहा कि मैं क्या करता रहा। तो आज शायद आपको यीशु को जीवन फिर से समर्पित करना चाहिए। यहाँ दूसरे उपस्थित हैं, आप कभी फिर से जन्मे नहीं, यीशु को कभी जीवन समर्पित नहीं किया। आपको इसका भी पूरा यकीन है कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपको पापी होने का एक हल्का सा बोध है। आप जानते कि आपको शुद्ध होना है, जानते कि आपको स्वर्ग जाने का सुनिश्चय चाहिए। सो सबसे पहली बार आज आप यीशु को अपने हृदय में आने देंगे। पापों की क्षमा होंगी, आप धुलेंगे। वो दोषानुभव और दंडादेश की भावना, वो भावना कि आप किसी काम के नहीं, सब धुल जाएंगी। आपको जीवन में पहली बार शांति का अनुभव होगा। और फिर यहाँ दूसरे ऐसे भी हैं, आपको भी पूरा भरोसा नहीं है। आप चर्च जाते हैं, प्रभु से प्रेम है, चर्च के नियमों पर चलते हैं, चर्च के कुछ काम भी आप करते हैं, लेकिन सच कहा जाए तो आपको भरोसा नहीं कि आप स्वर्ग जाएंगे यदि आज मृत्यु हो जाए तो। यदि कोई पूछे तो आप ऐसा कुछ कहेंगे कि आशा तो यही है, मैं चर्च जाता हूं, लोगों से अच्छा बर्ताव करता हूं। अनुग्रह पर आपको प्रकाशन नहीं। आप अपने कर्मों से स्वर्ग नहीं जा सकते। प्रचारक हो सकते किंतु अपने कर्मों से आप स्वर्ग नहीं जा सकते। मैं स्वर्ग नहीं जा सकती क्योंकि मैंने 27 साल शुभ संदेश का प्रचार किया है। हम में से किसी के लिए स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग है, और वो इसलिए कि यीशु हमारे लिए मरा, हमारे पापों का मूल्य चुकाया, हमारा ऋण उतार लिया और हमारे दंड को उसने भोगा। यदि हम इसका विश्वास करें तो हमारा फिर से जन्म होता है, हम प्रभु के साथ सही कर लिए जाते हैं। तो मैं अभी आपसे बातें करूंगी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बारे में। बाइबल एक बात को आवश्यक बताती है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए कि हमारा फिर से जन्म होना चाहिए। आत्मा से परिपूर्ण होने की बात कहने का मेरा ये तात्पर्य नहीं कि आप में पवित्र आत्मा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मुझ में पवित्र आत्मा है और आप में नहीं। मैं भाषाओं में बोलती हूँ, सो मुझ में पवित्र आत्मा है और आप में पवित्र आत्मा नहीं है। सो हम चाहते कि आज पवित्र आत्मा आप में उतरे। आप ये भी नहीं कह सकते कि यीशु प्रभु है सिवाय पवित्र आत्मा द्वारा। तो यदि आप फिर से जन्म हैं या जन्म लेने वाले हैं तो पवित्र आत्मा आपके भीतर वास कर रहा है। आपके पास पवित्र आत्मा है। आपके पास क्या है ये मैं नहीं कह रही हूँ कि उसके पास क्या है। जीवन के एक मोड़ पर मैंने समझा कि पवित्र आत्मा मुझ में, मगर उसमें मैं नहीं थी। अन्य शब्दों में उस रविवार सवेरे का थोड़ा बहुत धर्म ज्ञान था मुझे,
नरक से बाहर रहने के लिए पर्याप्त ईशु मेरे पास था, किंतु जीवन में किसी चीज पर मुझे जय नहीं मिली। मेरे मिजाज बुरे थे, हेराफेरी करते थे, नियंत्रण करते थे, मैं स्वार्थी थी, स्वकेंद्रित, क्रोधित यदि मेरी ना मानी जाती, नकारात्मक विचार वगैरह 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 वगैरह। मुझे बदलाव चाहिए था और इसके लिए शक्ति की आवश्यकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हमें बदलाव के लिए शक्ति चाहिए। यीशु ने चेलों से स्वयं क्यों कहा कि वे ऊपर वाले कमरे में प्रतीक्षा करें जब तक कि उन्हें ऊपर से शक्ति ना मिले? कुछ लोग सोच सकते कि इसी समय वे फिर से जन्मे हैं। ये बात नहीं थी। यदि आप पढ़ें, यीशु के पुनरुत्थान के बाद वो एक ठोस द्वार को भेद कर बढ़ा और चेलों पर श्वास फूका और कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। उस समय वे फिर से जन्मे हैं। कोई भी फिर से जन्म नहीं ले सकता जब तक कि वो मरे हुए में से जलाया न जाए। वो चेलों से मिला और उन पर श्वास फूका और उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। उसने औरों के साथ कहा, तुम लोग ऊपर वाले कमरे में जाकर प्रतीक्षा करो जब तक कि सर्वोच्च से शक्ति ना मिले। उन्हें पवित्र आत्मा की आंशिक शक्ति मिली, किंतु बाइबल कहती कि यीशु को असीम शक्ति प्राप्त थी। मुझे किसी चीज का अंश नहीं चाहिए यदि वो मुझे बहुतायत में मिले। आमीन। आपसे आज मेरी बात का सारांश ये है कि यदि आप समझ लें, मैं फिर से जन्मी नहीं हूं, या मैं बहुत दिनों से पिछड़ी हुई थी, किसकी हंसी उड़ा रही हूं, मैं प्रभु के लिए नहीं जीती रही, मैं चर्च जाती हूं किंतु नहीं जानती मेरा उद्धार हुआ कि नहीं। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाली हूं और मुझे लगता है कि बहुत से लोग होंगे, सो मैं सबको यहां आने के लिए नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे यकीन नहीं कि सबको नीचे यहाँ लाना संभव है। मैं थोड़ा भिन्न रूप से करूंगी। मैं आपसे कहूंगी आप जहां वहीं खड़े हो जाइए यदि उसी के बारे में हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हम इस समय मुझे प्रतीत है कि आपको नए जन्म का चमत्कार मिलेगा। सो अब खड़े हो जाइए यदि आप फिर से जन्म लेने की इस प्रार्थना को ग्रहण करना चाहते हैं। कम ऑन, खड़े हो जाइए। आमीन। असमंजस में ना पड़िए। असमंजस में पड़े तो भी उठ खड़े होइए। दूसरे क्या सोचेंगे सोचना बंद करने का समय आ चुका है। अन्य लोगों की सोचने के बारे में सोचना बंद कीजिए और वही कीजिए जो आपके लिए सही है। मैं एक बार और कहूंगी क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो अक्सर परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है परंतु आप उठना भी नहीं चाहते। मैं आपसे कह रही हूं, जीवन में एक बार तो अफसोस करते हुए घर नहीं जाइए। ये कहते हुए घर न जाइए, मुझे मानना चाहिए था, काश कि मैं मानता मगर नहीं माना। उस हालत में आपको इससे भी बुरी अनुभूति होगी अपने बारे में। आपको यदि फिर से जन्म लेने में या प्रभु के साथ सही होने में लगाव है तो बात मानकर उठ जाइए यदि अभी तक नहीं उठे, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। आमीन। हम 1 मिनट का समय आपको देंगे। आमीन। हाँ, ठीक है। अब बात सुनिए। यीशु को उद्धारक मानने का आपने निर्णय ले लिया जब आप उठ गए। अब आप सुनिए, आप निर्णय कर चुके। बाइबल कहती है उद्धार के लिए मनुष्य को हृदय में विश्वास करना चाहिए। ये निर्णय तो आप ले चुके और मुंह से स्वीकारना चाहिए कि यीशु प्रभु है। मैं प्रार्थना में आपकी अगुवाई करने वाली हूं। और कुछ सोच सकते हैं ये इतना सीधा नहीं हो सकता, मैंने जो परेशानी भरा जीवन बिताया उसके बाद अवश्य नहीं, मेरे जीवन में क्षण भर में ये सब मिटाना संभव नहीं है। हाँ संभव है, हाँ संभव है। आपको जो चाहिए उस काम को यीशु ने 2000 साल पहले ही कर दिया। ये बात परमेश्वर के आपके लिए कुछ करने के बारे में नहीं, आपको इतना ही करना है कि जो कुछ वो कर चुका है उसे विश्वास द्वारा ग्रहण कीजिए। मैं वादा करती हूँ आप किसी और से बुरे नहीं हैं। मुझे परवाह नहीं है आपने क्या किया, आप किसी और से बुरे नहीं। मैंने क्या किया ये भी आप नहीं जानते और मैं यहाँ प्रचार कर रही हूँ। आमीन। हमारे हर घर में कुछ खामियां हैं जो हम बाहर नहीं बताया करते। हालेलुया। आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे और अपनी बात पर ध्यान देंगे क्योंकि आप पाप बंद होने वाले हैं। आज आप परमेश्वर के साथ वाचा बांधने वाले हैं। इस बात को आप समझ लें। प्रभु की एक भूमिका है और आपकी एक। वो कहता है मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न तजूंगा, मैं अगुवाई करूंगा और जीवन में मार्ग बताऊंगा। जब कभी तुम भूल करो और क्षमा मांगो तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा।
बाइबल कहती कि तुम अपने पीछे एक बात सुनोगे, ये मार्ग है, तुम जब बाएं जाओ या जब दाएं जाओ। परमेश्वर आपके हर निर्णय में सम्मिलित होना चाहता है। ये एक रविवार सवेरे वाली बात नहीं। आप किस तरह के कपड़े पहनते उस पर वो बोलेगा। मैं सच सच कह रही हूं कि यदि उपयुक्त कपड़े ना पहने हो आपने, तो प्रभु तुरंत कहेगा ये बहुत नीचा है, ये बहुत छोटा है, ये बहुत तंग है। देखिए, प्रभु जीवन की हर चीज में हस्तक्षेप करेंगे। यदि आप ये नहीं चाहते तो आप बैठे ही रहें तो अच्छा है। वो आपके आर्थिक विषयों में भी सम्मिलित होगा। प्रभु आपकी अगुवाई करेगा राज्य के कार्य के लिए देने में, क्योंकि यदि आप कभी ना दें तो आप सदा अपने में बंद पड़े रहेंगे। आपकी कुछ मित्रताओं को शायद बदलना पड़े, क्योंकि आप ऐसे लोगों से घुलते मिलते होंगे जो आपके लिए विष है। और परमेश्वर अपने समय पर जब आप यहां से निकलेंगे तो कोई आपको तालिका नहीं देगा, आपको ये करना है और आपको वो करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा और आप ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देगा और आपका काम, जहां तक आपकी सामर्थ्य यह है कि वो जो करने को कहे वही करे, उस समय सदा स्मरण रखिए कि वो आपसे जो करने को कहेगा उसके लिए सामर्थ्य भी देगा। मैं चाहती हूं कि आप अभी मेरे साथ प्रार्थना करें और आपके हृदय में एक चमत्कार घटेगा। शायद आप परिवर्तित ना लगे, फिर भी हृदय में एक चमत्कार घटेगा। आपके सारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। आप एक रोबदार यात्रा पर निकलेंगे जिसका कभी अंत नहीं होगा। अब से लेकर जब तक यीशु आपको लेने ना आया, सारे सभा भवन में मैं देखती हूँ कि आप सब उधर ऊपर की बालकनी और नीचे यहाँ तक आप सब खड़े हुए हैं। हर विभाग में लोग हैं जो यीशु को अपनाने को प्रस्तुत है। कहिए, पिता परमेश्वर, मुझे तुमसे प्रेम है। यीशु, मुझे तुझ में विश्वास है। मुझे विश्वास है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू स्वयं पराक्रमी परमेश्वर है। मुझे विश्वास है कि मेरे पापों के लिए तू क्रूस पर मरा था। मुझे विश्वास है कि मेरा दंड तूने ले लिया। तू इसके योग्य नहीं था, तूने ऐसा किया क्योंकि तुझे मुझसे प्रेम है। मैं उस त्याग को ग्रहण करता हूं इसी वक्त। अपने पाप का मूल्य मैं चुका नहीं सकता, मगर तूने चुकाया। मैं पापी हूं, मुझे अभी क्षमा कर, मुझे संपूर्ण शुद्ध कर मेरी की हुई हर गलती से, और मुझे बिल्कुल नया बना। मेरे भीतर एक नया हृदय दे, मुझ में नई इच्छा जागृत कर। धन्यवाद कि मैं तेरी संतान हूं, मैं तेरा घर हूं। तू मेरे हृदय में बस गया है और तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे सिखा कैसे जीना चाहिए, चर्च जाने का मार्ग बता, दोस्त चुनने में मेरी मदद कर, अपनी आज्ञा पालन में मदद कर। अपने को तुझे सौंपता हूं और आज से लेकर मैं तेरा हूं। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। अब मेरा उद्धार हो गया, मेरा फिर से जन्म हुआ, मैं स्वर्ग की राह पर हूं और मैं यात्रा का आनंद लूंगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु की। मुझे प्रतीत है कि आज हजारों लोगों ने यीशु को अपना उद्धारक मान लिया। देखकर कि फिर से जन्म लेने का तात्पर्य क्या है, और यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को देखकर यीशु को अपने हृदय में बिठा लिया है और ये सच्चाई है, में हमें आपकी चिंता है और हम उत्तेजित हैं उनके लिए जिन्होंने आज प्रभु को अपनाया है। मेरी प्रार्थना है इसी समय कि आप कभी भी पिछड़ नहीं जाएंगे, इसी समय हर दर्शक के लिए कि आप कभी पिछड़ नहीं जाएंगे, परंतु आप परमेश्वर के साथ चलने में सदा आगे बढ़ेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप प्रतिदिन आज समेत प्रगति करेंगे अवश्य। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आशीष दे। हम शीघ्र ही फिर मिलेंगे।